नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंह जी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 14th ऑफ जून 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है आप लोग को प्ले स्टोर पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर अपनी प्रिपरेशन को आप और मजबूत बनाना चाहते हैं तो चलिए जुड़ जाइए विजन इंस्टीट्यूट के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। अमंग द फॉलोइंग हु रिलीज्ड बुक्स टाइटल लोकतंत्र के स्वर एंड द रिपब्लिकन एथिक। ऑप्शन आप लोग के सामने है कि ये जो बुक है लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिक एथिक, ये किसने यहाँ पर रिलीज की है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान along with यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड सपोर्ट अनुराग ठाकुर released books लोकतंत्र के स्वर and the Republican Ethic. Having selected speeches of President of India Ramnath Kovind, this is the fourth volume of the series featuring the fourth year of the presidency of Ramnath Kovind. The compilation includes speeches on a wide range of subjects. E-books were also released on the occasion, right? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक जो पोल के बुक है दोस्तों, ये रिलीज की गई है यहाँ पर किसके द्वारा, यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर और धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो ये आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग के बेसिस पर भी आ जाता है। नेक्स्ट चलता है। Name the program relaunched by the Government of India to facilitate the vaccination process in all the states of India and the Union territories from 1st June to 31st July 2022. सुख समृद्धि, हर घर दस्तक, सरल जीवन, पोषक आहार। Here the correct option will be ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हर घर दस्तक। तो यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जहाँ पर रीलॉन्च किया गया है, बेसिकली लॉन्च नहीं रीलॉन्च किया गया है, जहाँ पर हर घर दस्तक मतलब हर घर में वैक्सीनेशन का यहाँ पर एक प्रोग्राम यहाँ पर इनिशिएट किया गया है। ठीक है, बात करते हैं इसकी। हर घर दस्तक 2.0 is relaunched by Government of India to facilitate the vaccination process in all the states of India and the Union Territories from 1st June to 31st July 2022. The states and union territories are advised to take the campaign seriously, this time to make people aware and make India fully vaccinated. The campaign's main aim to immunize people by taking the vaccine and enjoying the benefits. Har Ghar Dastak was launching during the second wave of COVID-19, right? तो यहाँ पर हर घर दस्तक जो लॉन्च किया गया था, ये किया गया था सेकेंड वेव ड्यूरिंग द COVID-19 and it was not easy to achieve great results with the campaign because there were crores of people affected by COVID-19 already, right? तो ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर जो कि हमने भी कहीं ना कहीं देखी, उस टाइम में फेस की दोस्तों, कि इस प्रोसेस को, ठीक है, इस प्रोसेस को यहाँ पर इजी नहीं था अचीव करना। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर इजी नहीं था अचीव करना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि इतने लोग कोविड-19 से अफेक्टेड थे उस टाइम में, तो अफेक्टेड जो इनको तो वैसे भी वैक्सीन नहीं लगेगी क्योंकि उनके ऑलरेडी एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी थी बॉडी में, इस वजह से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक द इनिशिएटिव एंड इम्प्लीमेंटेड द हर घर दस्तक कैंपेन ऑल ओवर इंडिया। The healthcare workers were provided with vaccine shots and sent door to door to make people immunized. The main aim is to drive to vaccinate people living in remote areas and districts with low healthcare facilities, right? Few objective वही है, डोर टू डोर कैंपेन है और पीपल बिटवीन 60 to 70 एज ग्रुप, इन्हें ज्यादा फोकस किया गया, राइट? ये कैंपेन्स ने फोकस किया स्कूल, कॉलेजेस, होम एंड ब्रिक्स, क्लिनिक, इन सब चीजों को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं। The Secretariat of Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation in Dhaka celebrated dash edition. ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा 25th। तो यहाँ पर दोस्तों 25th एनिवर्सरी मनाई गई है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बिम्स्टेक डे की। द इवैल्यूएशन ऑफ
Secretariat of Bay of Bengal initiative multi-sectoral technical and economic cooperation over last 25 years from the signing of Bangkok Declaration on June 6 in 1996 and highlighted milestones such as establishment of the Secretariat in Dhaka in 2014 and the signature of BIMSTEC Charter during the fifth summit in Colombo on March 30, 2022. It is an international organization of South Asia and Southeast Asia countries. Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand are the members of these process. It was formed on 6 June 1997 and its headquarters is located in Dhaka, Bangladesh. ठीक है, तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखोगे. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों कि एम क्या रहता है, कौन सा एडिशन बनाया है, ये सब चीजें. नेक्स्ट, among the following which international organization award the PGI Chandigarh Center for Tobacco Control. कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर अवार्ड दिया है चंडीगढ़ को कि उन्होंने तंबाकू कंट्रोल पर बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया है. तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा WHO. इसमें आप देख पा रहे हो दोस्तों, दो ऑप्शन आपको दिए हुए, वर्ल्ड बैंक और IBRD. अभी दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है. वर्ल्ड बैंक को IBRD भी बोलते हैं और IBRD को वर्ल्ड बैंक भी बोला जाता है. IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. ठीक है, ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अवॉर्डेड द रिसोर्स Center for Tobacco Control ERCTC of the Department of Community Medicine and School of Public Health and the Postgraduate Institute of Medical Education and Research in Chandigarh with the Region Director Special Recognition Award. The Resource Center of Tobacco Control provides information related to tobacco control in India, including circulars, orders, policies, legislations, multidisciplinary publications, right? तो ये आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर चंडीगढ़ को क्या दिया गया दोस्तों, अवार्ड दिया गया WHO की तरफ से टू कंट्रोल द तंबाकू, राइट. नेक्स्ट, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु हैज अनवेल्ड इंडियाज लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स पॉलीवर्सिटी एंड एकेडमिक ब्लॉकचेन कंसोर्टियम भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क. ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान. काफी ये चर्चित रहे इन दिनों. Michigan, USA based IT services and IT consulting company Information's database system has unveiled the Bharat Blockchain Network, right? तो यहाँ पर दोस्तों भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क को अनवेल किया गया धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा और इसे लॉन्च इनिशिएट किया गया टू प्रेजेंस द ऑफिशियल्स ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE एट एन इवेंट हेल्ड बाय द AICTE ऑडिटोरियम इन न्यू दिल्ली. तो आपको जो बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने लॉन्च किया है ये, ठीक है, और ये किस लिए, तो AICTE, ठीक है, एफिलिएशन देता है दोस्तों बेसिकली ये एजुकेशन को. ठीक है, नेक्स्ट चलता है. Who has been appointed as ombudsman under महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा, जो कि 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम होता है ना मनरेगा, ये वही है. तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा NJ ओझा. तो NJ ओझा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ombudsman फॉर 2-year term under the मनरेगा scheme. OJA has a power to investigate allegations by Manrega staff, consider them awards within 30 days of receipt of complaint, and Ombudsman has a power to receive complaints from Manrega workers, consider such complaint, pass awards within 30 days from the date of receipt. ओबर्ट्समैन क्या होता है दोस्तों बता दो, एक तो होता है बैंकिंग ओबर्ट्समैन, आजकल मनरेगा ओबर्ट्समैन भी आ गया है. बेसिकली क्या करेगा, जो भी ग्रीव्स होती है ना उनको ये हेयर आउट करता है और उसके बदले में फिर क्या देता है, अवार्ड देता है. अभी अवार्ड क्या होता है, नहीं अवार्ड होता है बेसिकली प्राइज मनी. जैसे मान लो कि किसी वर्कर का 2 महीने का सैलरी नहीं दिया मनरेगा में, तो वो अब मनरेगा ओबर्ट्समैन को कंप्लेन कर सकता है और वो क्या करेगा ना, उसके सैलरी के साथ जितने दिन का सैलरी नहीं मिला उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी उसे देगा, जैसे बैंकिंग ओबर्ट्समैन देता है सेम उसी तरीके से. और ये पूरा प्रोसेस 30 डेज के अंदर होता है. कितने दिन के लिए, 30 डेज के अंदर इसकी सुनवाई की जाती है बैंकिंग को. बहुत इंपॉर्टेंट ही बात यहाँ पर रहेगी, मैंने आप लोग को डिटेल यहाँ पर बता दी. नेक्स्ट चलता है. रिजर्व बैंक हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच स्टेट्स मधोल कोऑपरेशन बैंक लिमिटेड, thus restricting it repayment और डिपॉजिट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फ्रेश फंड्स, राइट. ना तो रीपे कर पाएगा डिपॉजिट्स को, ना एक्सेप्ट कर पाएगा फ्रेश फंड्स को. पूरी तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया, इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया RBI ने. तो ये कहाँ की बैंक है, ये हो जाएगी कर्नाटका की, मुधोल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, बालाकोट कर्नाटका, thus restricting it from repayment of deposit and acceptance of fresh funds. The bank does not have adequate capital or funding prospects, RBI said while announcing the cancellation of license. RBI also said that the bank with its present financial position would be unable to pay its present depositors in full.
मतलब जितने भी लोगों ने यहाँ पर पैसा डिपॉजिट करा है उनको भी पैसा मिलना मुश्किल है। नेक्स्ट चलते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च द यंत्र सेवा स्कीम and flagged off the distribution of tractors and combined harvesters? ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी has launched the YSR यंत्र सेवा scheme and flagged off the distribution of tractors and combined harvesters at Chutungta Center in Guntur, Andhra Pradesh. Around 3,800 tractors and 320 combined harvesters would be available by Raithu Bharosa centers across AP. A subsidy of 175 crores have been credited to 5,260 farmers group bank accounts. Right? तो यहाँ पर ये टोटल स्टैब्लिश किया गया है 10,750 YSRs का, राइट? और ये इनिशिएटिव इज टेकन अप to overcome the shortage of farming machinery to farmers and to provide them with the much needed support in renting machinery at affordable prices, which will help to reduce the input cost. तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, फार्मिंग को हेल्प करने के लिए, ठीक है, फार्मिंग को हेल्प करने के लिए ये इस प्रोग्राम को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर करीबन 3800 ट्रैक्टर्स यहाँ पर और 320 कंबाइंड हार्वेस्टर्स को यहाँ पर लाया गया है ताकि जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर इसे सॉल्व आउट की जाए, फार्मर्स की हेल्प किया है वहाँ पर फार्मिंग के, ठीक है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर बन सकता है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर्ड विद जेस्ट मनी to expand cardless EMI facility for purchase on retail of e-commerce platforms? ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा ICICI बैंक। ICICI Bank has announced that it has partnered with digital EMI pay later platform Zest Money to expand cardless EMI facility for purchase on retail of e-commerce platforms. The partnership enhances affordability of consumers of the bank who can use pre-approved cardless credit to instantly buy products, service using Zest Money and take care of the cost into EMIs, right? तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, बेसिकली ICICI बैंक ने जेस्ट मनी के साथ पार्टनरशिप कर ली और कार्डलेस EMI फैसिलिटी के ऊपर काम करेंगे ताकि जितने भी ई कॉमर्स और रिटेल प्लेटफॉर्म है ना, कभी भी क्रेडिट पर सोचे नहीं अब पैसा लेने में, अफोर्डेबिलिटी कर दी तो इजीली यहाँ पर लोन ले सकते हैं, ठीक है, और अपनी EMIs पर लोन को वापस दे सकते हैं। तो आजकल ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। ICICI के MDCO का नाम, टैगलाइन, हेडक्वार्टर आप लोग को ध्यान रखनी है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। विच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप द सेकंड एडिशन ऑफ अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन DSDP, डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग? ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा राजकोट, गुजरात। तो इन न्यू दिल्ली सेकंड एडिशन ऑफ अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग DSDP was held with the top 30 districts in the area being recognized for their unique best practices in skill development. The top 3 districts in the competition were Rajkot in Gujarat, Kachar in Assam, and Satara in Maharashtra. District collectors, district magistrates, and other officials of 30 states attended the award ceremony. Right? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सेकेंड एडिशन था, DSDP एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया न्यू दिल्ली में, किसको मिला है? राजकोट, गुजरात को। ये था आपका पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और आगे बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।